हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मदरसा बोर्ड पूरे तौर से खत्म कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया है। तमाम जो मदारिस हैं इनको जुलाई तक रियासती निसाब अपनाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। यानी जो सरकारी निसाब होगा, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वही निसाब अब मदारिस में भी एक तरह से चलेगा। हालांकि अब जो मदारिस हैं तो नाम के मदारिस होंगे, क्योंकि इसमें ना तो मदारिस का अपना कोई निसाब होगा, ना ही इस्लामियात की किताबें इसमें पढ़ाई जा सकेंगी, ना ही फिक्र और दूसरी जो इस्लामी तालीमात से जुड़ी हुई किताबें हैं वो भी अब एक तरह से अलाउ नहीं की जाएंगी। क्योंकि उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड चलता था, जिसके अंडर जिसके तहत आप देख लीजिए कि इस्लामी जो किताबें थी, जो इस्लामी तालीमात दी जाती थी, या इसके अलावा उर्दू निसाब में शामिल हुआ करती थी, अरबी और फारसी की किताबें निसाब में शामिल हुआ करती थी, इन सब को भी एक तरह से खत्म कर दिया गया। क्योंकि मदरसा बोर्ड को ही जब सिरे से खत्म कर दिया गया तो ये तमाम चीजें भी एक तरह से खत्म हो गई। और अब ऐसे में आने वाला जो सेशन होगा, यानी जुलाई से जो सेशन चलेगा, इसमें रियासती जो निसाब है इसको अपनाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, जो दरअसल एक बहुत बड़ा झटका है मुस्लिम तलबा के लिए और पूरे मुस्लिम समाज के लिए। दरअसल उत्तराखंड में तमाम मदारिस को जुलाई तक रियासती निसाब अपनाने का हुक्म सादिर किया गया है, जबकि यह मुल्क की पहली रियासत बन गई है जिसने मदरसा बोर्ड को पूरे तरह से एक तरह से खत्म कर दिया है। और ऐसे में आप देखिए कि इस पर हालांकि रिवायत के मुताबिक जो मुस्लिम रहनुमा है उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन जो सरकार ने फैसला कर दिया है उसके खिलाफ आप नाराजगी जाहिर करते रहें, कोर्ट जाते रहें, चीजें अब एक तरह से आप ये कहिए कि मुअल्लक हो गई हैं, एक तरह से लटक जाएंगी। क्योंकि जो कदम सरकार ने उठाया है इस पर भले ही कानूनी चाराजोई की जा सकती हो, कानून के हिसाब से इस पर कार्रवाई की जा सकती हो, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर जरूर ले लिया है, जिसकी वजह से आप देखिए कि एक बड़ी आबादी को, एक जो मुस्लिम आबादी है, जो मुस्लिम तलबा है, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। जो अपनी एक जबान है, हालांकि उर्दू जबान किसी कौम की जबान नहीं है, या उर्दू को हमेशा मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है, उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, बल्कि उर्दू सब की जबान है, सभी इसे पढ़ते थे। माजी में आप देखिए कि जो हमवतन होते थे वो भी एक तरह से उर्दू जबान पढ़ते थे, समझते थे, लिखते थे। और लेकिन अब जैसे जैसे एक फीलिंग बढ़ती गई, उसके बाद उर्दू जबान को एक खास तबके से दरअसल जोड़ दिया गया। तो ऐसे में उर्दू जबान को रोकने के लिए, अरबी जबान पर कदगन लगाने के लिए, इस्लामी तालीमात और उर्दू की तालीमात में रखना डालने के लिए इस तरह का यह बड़ा कदम उठाया गया है। और दरअसल उत्तराखंड काबीना ने और वहां की सरकार ने यह माना कि दरअसल ये रियासती हुकूमत की कहीं ना कहीं उसके खिलाफ उठाया गया ये कदम है। इस वजह से मदारिस का अपना कोई निसाब ना होकर जो रियासती निसाब है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो अब सिलेबस होगा, वही सिलेबस दरअसल मदारिस में भी पढ़ाया जाएगा। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि अब जब मदरसा बोर्ड ही खत्म हो गया तो मदारिस जैसी अब इसमें कोई चीज नहीं रह जाएंगी। और ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस होगा, जो निसाब होगा, वही निसाब अब मदारिस के तलबा को भी एक तरह से पढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम तलबा के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानूनी एतबार से इस पर कोई जंग लड़ी जा सकती है? क्या इस पूरे मामले को अदालत तक ले जाया जा सकता है? अदालत में आने वाले दिनों में अगर यह मामला पहुंचता है तो क्या इस पर कामयाबी भी मुस्लिम तबके को, मुस्लिम समाज को मिलेगी? यह देखना दरअसल बहुत अहम होगा। लेकिन क्या कोई ये लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा भी? क्योंकि सरकार से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार का यह फरमान है। ऐसे में कानूनी जीत हासिल होगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही एक तरह से बताएगा।